Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइज़र कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें। तो देखिए ये 62 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मोटर स्टार्टर स्विच। आप आसानी से घर के अंदर बना सकते हैं, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये 25 एम्पियर कैपेसिटी का लोड लेगा। यानी आप 25 एम्पियर का जो भी लोड है, सिंगल फेज का मोटर है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यानी पॉइंट वो हाफ HP, 1 HP, 2 HP आराम से इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम बतला दें, मोटर स्विच, तो ये आप देख रहे हैं ग्रीन और एक रेड, तो ये स्विच है, लेकिन इसका दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। फंक्शन क्या है इसका, थोड़ा सा आंतरिक बनावट हम बतला दें। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, सपोज कि ये पॉइंट ऐसे है, यानी एक जो है ये पुश टू ऑफ है, पुश टू ऑन है, और ये पुश टू ऑफ है। यानी अगर हम इसका कंटिन्यूटी अभी चेक करेंगे तो ये दोनों कंटिन्यूटी मुझे मिलेगा। तो जब कंटिन्यूटी मिलेगा तो ये वाला स्विच ये हो गया। तो इसका बनावट जो आंतरिक बनावट होगा वो होगा, पहले हम इसके बारे में बतला देते हैं। ये अभी के कंडीशन में ये ऑफ आएगा, इसको मैं मीटर से भी चेक कर नहीं आएगा, और जब हम इसे पुश करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आएगा, और छोड़ देंगे फिर ओपन हो जाएगा। यानी ये जो है अभी इसका सर्किट मेक हो गया, अब छोड़ेंगे तो ब्रेक कर गया। तो इसका जो पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये यानी जब ये पुश करेंगे तो इसके अंदर ये टच करेगा। तो ये दो पॉइंट आप ये वाला समझ लीजिए, जो कि कनेक्शन में आपको आसान हो, ये दो पॉइंट। अब रेड वाले में अभी आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। देखिए और जब मैं पुश करूंगा तो ये ऑफ हो गया। तो ये पुश टू ऑफ है। इसका जो आंतरिक बनावट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसका एक पॉइंट यहाँ हो गया और इसका एक पॉइंट ये हो गया। तो ये तो स्विच हो गया कन्फर्म।
ये इंडिकेटर है जो डायरेक्ट 220 वोल्ट के सप्लाई से ये आपका ऑपरेट करता है। ये तो इंडिकेटर इसलिए लगाते हैं कि जब ऑन हो तो इंडिकेशन मुझे पता चले। और इस रिले को फंक्शन करने के लिए हमें 24 वोल्ट का ये रिले है, तो हमने ये 12012 का ट्रांसफार्मर लिया है। तो इसका हमने 024 यहाँ मैं इस्तेमाल किया हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर हमने इसमें लगा डाला है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये आपका 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसका कनेक्शन क्या होगा, इस रिले का हम यहाँ पर बतला देते हैं। ये NC हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये NO हो गया। ये कॉमन है, NC है, और ये वाला NO है। तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे, इसका जो NO है, जो ये स्विच का ये ग्रीन वाला जो स्विच है, इसके एक पॉइंट पर मुझे डालना है, और इसका कनेक्शन इस NO के साथ लाके डाल देना है, ये NO पे डाल देना है। और ये स्विच का ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट कर देना है। यानी जहाँ आप ये बोर्ड के ऊपर असेंबल करेंगे तो जो ये अगल बगल स्विच होगा उसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट कर जाएगा, जो हमने यहाँ शॉर्ट किया है फ्रंट में ये, ठीक है। और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो इस ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा, जहाँ 220 सप्लाई आपको डालना है। देखिए 220 वोल्ट, तो 24 वोल्ट। ये चूंकि हमारे पास 24 वोल्ट का रिले है, इसलिए हमने यहाँ 24 वोल्ट यूज किया है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का अगर ये रिले है तो आप 12 वोल्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ 12 लगा के इसको फुल वेव आप रेक्टिफायर बना के आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपका हो चुका है। इसके अंदर दूसरा जो सिरा है, यहाँ पर हमें न्यूट्रल लेना है। अब देखिए, एक हमें ST4 कनेक्टर यूज कर लेना है, ठीक है। तो इस कनेक्टर के बारे का हम डिजाइन यहाँ आपको कर दे रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हो गया। यानी एक तरफ से आप इसके अंदर इनपुट डालेंगे और एक तरफ से आप आउटपुट लेंगे। तो इसका जो है यहाँ पर ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप न्यूट्रल इनपुट लेंगे और यहाँ फेज इनपुट लेंगे, और यहाँ से आपको न्यूट्रल आउटपुट होगा और यहाँ से फेज आउटपुट होगा। ये दोनों मोटर में चला जाएगा, यहाँ सप्लाई आप डालेंगे। अब ये जो 2 वायर आ रहा है, ये जो इनपुट सप्लाई आ रहा है मेंस 220 वाला, वो रिले के NC के साथ NO के ऊपर चलाएगा, ठीक है। और यही वायर यहाँ से आप एक, चूँकि लोड आपका इसी के ऊपर आ रहा है, इस स्विच के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप 0.25 mm वायर से भी आप यूज कर सकते हैं। यानी पतले वायर से भी आप यहाँ कनेक्शन ला सकते हैं। सिर्फ यहाँ तक आपको एम्पियर के हिसाब से वायर जोड़ना होगा, लेकिन इसके ऊपर जो है आप पतला वायर से भी वायरिंग कर सकते हैं। और ये जो दोनों शॉर्ट है, इसके ऊपर आपको ये कॉमन वाला कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और यही कनेक्शन जो है, ये वाला, ये चला जाएगा आपको आउटपुट में मोटर के ऊपर। यानी रिले जिस समय ऑफ कंडीशन में रहेगा, ये इसी के साथ टच में रहेगा, और ये इसका कोई यूज नहीं होगा, ये ओपन रहेगा, ठीक है।
यानी अब आप देखिए इसका सर्किट काम कैसे करेगा। ये जीरो जो 24 वोल्ट है, ये वाला जो है रिले का जो ये कॉइल है 24 वोल्ट का, उसके साथ यूज होगा। यहाँ कैपेसिटर आप लगा दीजिए। अब देखिए जैसे आप यहाँ पुश करते हैं तो ये क्या करता है कि इस लाइन को यहाँ डालता है, और यहाँ से डालते हुए ये सर्किट, चूंकि ये ऑलरेडी आपका मेक कंडीशन में है और ये ब्रेक कंडीशन में है, जैसे आप इसको कांटेक्ट पकड़ाते हैं तो ये सप्लाई थ्रो होकर के आ जाता है इस कॉइल के ऊपर, और जैसे कॉइल के ऊपर आता है ये रिले ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो कॉमन है इसके साथ कांटेक्ट में आ जाता है और आपका मोटर भी चालू हो जाता है और ये ऑन रहता है। लेकिन जैसे आप इसको ऑफ करते हैं, यानी देखिए ये स्विच को जैसे आप पुश करते हैं ये सर्किट ब्रेक करता है, और जैसे ये ब्रेक करता है तो ये जो है रिले ऑफ हो जाता है, और रिले ऑफ होते ये इस कॉन्टैक्ट को छोड़कर, एनो को छोड़कर ये अपने नॉर्मल क्लोज स्थिति में चला जाता है, और इस तरह से आपका ये फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब इसको हम कनेक्शन करके आपको दिखा भी देते हैं कि आपको आसान भी हो। देखिए एक पहले यहाँ हम शॉर्ट कर देते हैं दोनों स्विच को। ये जो स्विच है आपको स्टार्टर स्विच के ही नाम से आएगा और ये पेयर में आता है। ये दोनों हमने शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो हमारा वायर निकला है ये यहाँ देखिए कॉमन, तो ये कॉमन यहाँ है, इस कॉमन के ऊपर आएगा हमारा आउटपुट में चला जाएगा। ये जो है यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट, तो ये आउटपुट वाले में चला जाएगा। तो एक ये यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए ये जो है एनो, यानी जो हमारा सप्लाई इनपुट आएगा वो यहाँ एनो पर आएगा, और एनो से इस स्विच के जो एक खाली है एक साइड का सिरा यहाँ डायरेक्ट चलाएगा। एनो पे आ गया इनपुट, और ये जो वायर है ये आ जाएगा स्विच के इस पोजीशन पर। ये जाएगा इस ट्रांसफार्मर में 220 सप्लाई के लिए। यहाँ जो है हमारा 220 इनपुट का है, तो हम इसे इसके साथ सोल्डिंग कर लेंगे। ये हमें न्यूट्रल चाहिए, तो एक न्यूट्रल इस इंडिकेटर के लिए चाहिए। ये बीच वाले में चला जाएगा, ये दोनों शॉर्ट वाले में न्यूट्रल चला जाएगा, और ये जो न्यूट्रल का दूसरा सिरा है इस इंडिकेटर में आप डाल दीजिए।
यहाँ हमने इंडिकेटर शो नहीं किया है, तो इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल जो है आप एक यहाँ से ले लीजिए, और जो ये आउटपुट जो जाएगा यहाँ कॉमन वाला, यहाँ से एक इंडिकेटर के लिए यहाँ भी चला जाएगा। बस इंडिकेटर के लिए यही करना है। यानी ये इंडिकेटर हो गया, इसमें एक न्यूट्रल डालना है और फेज डालना है। तो न्यूट्रल तो ये जो है कंबाइंड आ गया, और जो फेज आपका आएगा ये जो आउटपुट वाले पर जा रहा है, यहीं से आपको इंडिकेटर के लिए मिल गया। अब आपको क्या करना है, बस ये ओपन रहेगा। अब बचा इसका कनेक्शन। तो यहाँ से आपका माइनस हो गया। खैर इसके उल्टा सीधा से कोई दिक्कत नहीं होगा। रिले के ऊपर आएगा कॉइल के लिए, ये जो है रिले के कॉइल के लिए सप्लाई आ गया, जिससे रिले ऑपरेट होगा। ये हमने अब जोड़ दिया है 24 वोल्ट सप्लाई रिले के लिए। इसके अंदर मैं ये सप्लाई दूंगा। ये लाइन हमने दे दिया है। अब इस स्विच को हम जब पुश करेंगे तो देखिए ये ऑन हो गया, और जैसे इसको हम पुश करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। यानी ये रिले ऑन हो गया, और जैसे ऑफ करना चाहेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्विच को बना सकते हैं, मोटर स्टार्टर स्विच। तो ये आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और इसे एक आप वुडन का भी एक छोटा सा डब्बा बना के उसके अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको होल करना होगा अप्रॉक्स 25 mm के डाया का 2 होल करना होगा, और इसके लिए 22 mm के डाया का होल करना होगा। और इंडिकेटर ऐसे जो भी आपको मिल जाए आपको उसके साइज के हिसाब से होल कर लेना है। बस यही 3 आपका फ्रंट में रहेगा, बाकी ये बक्से के अंदर आप डाल सकते हैं। देखिए आवाज़ आपको आएगा ऑन ऑफ का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।